हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम जीके जैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो मात्र 10 मिनट की है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका पहला सवाल है सरकारी आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी चुनाव आयोग की शक्तियों, ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर डी भूमि सुधार से। तो सरकारी आयोग इस क्वेश्चन का जो होने वाला है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्यों से संबंधित है। जी हाँ, सरकारी आयोग ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्यों से संबंधित है। तो आपका अगला सवाल है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श के वाक्य हैं। तो आपके ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी रूसी क्रांति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो आदर्श वाक्य है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच क्रांति से संबंधित है। सी यानी फ्रेंच इसका सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर डी प्रियंका गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है द एज ऑफ टाइम, ये बी कल्पना चावला इसका सही जवाब है। द एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है। आपको पता हो जो सानिया मिर्जा है वो टेनिस से संबंधित है, दीपिका पादुकोण एक एक्ट्रेस है और प्रियंका गांधी एक पॉलिटिशियन है। तो आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 25 से 28, डी अनुच्छेद 14 से 18। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि अनुच्छेद धर्म की जो स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25 से 28 इसका सही जवाब है। आपको पता हो ऑप्शन नंबर जो ए है 23 से 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी है जो वो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, और जो ऑप्शन नंबर डी है 14 से 18 ये समानता का अधिकार है। तो आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सिखों के 10वें गुरु थे। तो आपके ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिखों के 10वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह इसका सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों बगदाद किस देश की राजधानी है। तो बगदाद ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी कुवैत, ऑप्शन नंबर सी इराक, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बगदाद इराक की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और आपको पता सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, और कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है, और अफगानिस्तान की राजधानी है जो कि काबुल है। तो आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा है। तो आपके ऑप्शन है कवि चंद्र कालीचरण पटनायक, ऑप्शन नंबर बी कैलूचरण महापात्रा, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओडिसी के लिए शास्त्रीय जो नृत्य है ओडिसी शब्द गढ़ा है ऑप्शन नंबर ए कवि चंद्र कालीचरण पटनायक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो आपके ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों से, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा घाटी से, ऑप्शन नंबर डी नल्ला मल्ला पहाड़ियों से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा घाटी इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और आपका अगला सवाल है जो आपका 9वां सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी जौ, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब जौ इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी मार्टिमर विलर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो आपका अगला सवाल है यानी कि आपका जो 11वां सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो आपके ऑप्शन प्रागैतिहासिक युग से, बी आध ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, या डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आध ऐतिहासिक युग
बी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी सतलुज, ऑप्शन नंबर सी रावी, ऑप्शन नंबर डी घग्गर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, रावी नदी के किनारे अवस्थित है हड़प्पा, सी इसका आंसर है। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातन स्थल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो भारत का सबसे बड़ा पुरातन स्थल है वो ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी इसका सही जवाब है। और आपको पता होगा राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में है, और जो ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा वो राजस्थान राज्य में है, और सी है जो लोथल वो गुजरात राज्य में लोथल है, और लोथल में समुद्री संग्रहालय हड़प्पा का बनने जा रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, तो इसका आंसर तो मैंने अभी बताया था, आपको याद ही होगा। ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी सिंध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों, जो लोथल है वो ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका सही जवाब है। और पंजाब में तो आपको पता है रोपड़ है, और राजस्थान में मैंने बताया था कालीबंगन है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और सिंध तो पाकिस्तान में ही है। तो आपका अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद है? आपके ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो सबसे पुराना वेद है वो है ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, इसका सही जवाब है। सबसे जो नया वेद है वो है अर्थवेद, सबसे नया वेद अर्थवेद है। त्रयी नाम है, आपका अगला क्वेश्चन जो त्रयी नाम है वो 3 वेदों का है, बी धर्म संघ युद्ध का है, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, ऑप्शन नंबर डी 3 मौसमों का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो त्रयी नाम है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब 3 वेदों का नाम है, और इन 3 वेदों में आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद इसमें आते हैं, और अर्थवेद इसमें नहीं आता क्योंकि ये सबसे नया वेद है, तो ये इसमें नहीं आता। आपका अगला सवाल है, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी दर्शन, ऑप्शन नंबर सी विधि, ऑप्शन नंबर डी राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दर्शन। जहाँ भी दर्शन आए ना आप उपनिषद लगा दिया करो। तो बी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? आपके ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, ऑप्शन नंबर डी परीक्षित। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि गायत्री मंत्र की जो रचना है वह की है ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने किया, और गायत्री मंत्र है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जो गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था वो ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर इसका सही जवाब है। और आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश वो सारनाथ में दिया था। आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो आपके ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कि बी वैशाली इसका सही जवाब है। वैशाली के विंदोलिया गांव में बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा। आपके ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो आपके ऑप्शन है मल्लनाथ, ऑप्शन नंबर बी महावीर, ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी चेतक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वे थे ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव, और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे वे थे महावीर, ऑप्शन नंबर बी जो महावीर है। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त इसका सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वे कुमारगुप्त थे। आपका अगला सवाल, जैन धर्म का आधार बिंदु है? तो आपके ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन नंबर सी शैव, ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। तो जैन धर्म का जो आधार बिंदु है वो है ऑप्शन नंबर डी अहिंसा, नॉन वायलेंस इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी अवंतिका, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था, ऑप्शन नंबर सी अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। आपका अगला सवाल है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। आपका ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो ऑप्शन नंबर बी अशोक इसका सही जवाब है। दोस्तों आपका अगला सवाल यानी 27वां जो आपका क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया है था। तो आपके ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो मेगास्थनीज जो भारत आया था वो आया था ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था और इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। आपके ऑप्शन है, अगला सवाल है, शाहनामा का लेखक कौन था। तो आपके ऑप्शन है उत्तबी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी बर्नी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि जो शाहनामा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी इसका सही जवाब है। और शाहनामा को फिरदौसी ने फारसी भाषा में लिखा है और शाहनामा को ईरान का महाकाव्य भी कहा जाता है। जी हाँ, शाहनामा को ईरान का महाकाव्य कहा जाता है। तो और जो तहकीके हिंद है जो वो अलबरूनी ने लिखी है, अलबरूनी की ने तहकीके हिंद है जो अरबी भाषा में लिखी है। तो ये थी वो वीडियो, और इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।